हेलो गाइस, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आज के टाइम में हर किसी के दिमाग में चलता रहता है, चाहे वो एक सक्सेसफुल पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो। और ये क्वेश्चन आपके अंदर लोगों के पैशन और टैलेंट के बारे में कन्फ्यूज़न की फीलिंग भी पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे एक सिंगर बनना है, तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। जैसे, क्या मैं एक अच्छा सिंगर बन पाऊंगा? क्या लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आएगी? ये सारे सवाल आपके अंदर कन्फ्यूज़न पैदा करने लगेंगे। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या कोई इस कंपटीशन से भरी और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में मुझे नोटिस करेगा भी? चाहे भले ही आपने अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ लिया हो, लेकिन फिर भी इस कंपटीशन की दुनिया में एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत रहती है। तो बात यह है कि सिर्फ एक अच्छे आइडिया से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको कनेक्शन, अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत होगी ताकि आप अपने आइडिया को रियल बना सकें। गाइज, आपने भी नोटिस किया होगा कि दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, पर बिना किसी सपोर्ट के टैलेंट कहीं दब सा जाता है। लेकिन एक फेमस कोट है ना कि नाव सबसे सेफ तब होती है जब वो किनारे पर होती है, लेकिन नाव तो पानी पर चलने के लिए बनाई गई होती है। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ भी बहुत सेफ तब होती है जब हम किसी एक जॉब में ही लगे रहते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते। पर हमारी लाइफ तो हर बार कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए बनाई गई है। सो गाइज, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानने और कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल कुक की फेमस बुक वन बिग थिंग के बारे में, जो हमें हमारे पर्पस को बताती है कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमारी लाइफ का वन बिग थिंग क्या है और कैसे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि अब स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है टेक कंट्रोल। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना होगा। अब इस तरह से सोचना बिल्कुल बंद करना होगा कि जो चल रहा है उसे चलने दो, वही सही है। आपको खुद के डिसीजन खुद लेने होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ एक वाइट पेपर की तरह है। अगर आप इस पर अपने लिए ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो कोई और आकर वहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करके चला जाएगा और शायद वो ड्राइंग आपको बहुत पसंद ना आए। क्योंकि बहुत से लोग अपनी लाइफ में बिना किसी गोल और प्लानिंग के जीते हैं, अपना रास्ता खुद नहीं बनाते, खुद के डिसीजन भी खुद नहीं लेते, बस सिचुएशन के हिसाब से चलते रहते हैं और इसीलिए वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ये फील करते रहते हैं कि उनकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने अपने रिलेटिव्स के कहने पर या फ्रेंड्स के कहने पर साइंस सब्जेक्ट ले लिया, फिर से लोगों के ही कहने पर आपने इंजीनियरिंग भी कर ली, आप इंजीनियर बन गए, आपको जॉब मिल गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आपको इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको तो डॉक्टर बनना था। तब आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी और के हाथों में देकर उसका कंट्रोल भी उन्हीं के हाथों में सौंप दिया। और गोल्स के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है विज़न। विज़न हमारी लाइफ में एक गाइड की तरह है। अगर आपका विज़न क्लियर है तो आप डिसीजन सही ले पाएंगे, अपने विज़न को इधर उधर भटकने से भी रोकेंगे। और अगर आपके पास विज़न नहीं है तो आप टाइम पास करने लगेंगे। अगर आपको पता है कि मुझे इतने ही टाइम में किसी सेट किए हुए गोल को अचीव कर लेना है तो आप उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि विज़न और गोल बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनका कोई फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आप कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, ज़रूरी ये भी है कि आप उसके लिए कुछ करें, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाएं। बढ़ते हैं आगे। क्या किस्मत सच में होती है? क्या सब कुछ पहले से ही डिसाइड है कि क्या होगा और क्या नहीं? अलग अलग कल्चर में ये माना जाता है कि हर इंसान का अपना अलग अलग पर्पस होता है और यही बिलीव हमें लाइफ में मोटिवेशन भी देता है। बहुत से लोग अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझ पाते और वो इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल भी करते हैं और इसी वजह से उनके अंदर डाउट्स आने लगते हैं। अगर आपकी भी यही सिचुएशन है जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, तो ऐसे सिचुएशन में एक पेन और पेपर उठा लीजिए और उस पर अपनी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिखिए। फिर उसी हिसाब से अपनी डेस्टिनी एंड बिलीफ पर भरोसा आप कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। इससे आपको अपने आप पता लगने लगेगा।
लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना होगा। आपकी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही आपकी असली किस्मत यानी डेस्टिनी को डिसाइड करती हैं, और इसको लिखने वाले सिर्फ आप ही होते हैं। अपना सही रास्ता चुनकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आज हम पूरे टाइम किसी न किसी तरह की खबर से घिरे हुए रहते हैं और इसी वजह से किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ और अलग अलग सोर्सेज से बिना काम की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरते जा रहे हैं। हम वो इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम कर लेते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है हमारे फोकस पर। इससे हमारा फोकस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। अगर हमें एक फुलफिल लाइफ जीनी है तो हमें अपने लाइफ के वन बिग थिंग को फाइंड आउट करना होगा, जो कि हमारा मेन फोकस और पर्पस है, या सिंपल वर्ड में कहें तो वो चीज़ जिसकी हम सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। पैशन और पर्पस के साथ एक चीज़ और बहुत मैटर करती है, वो है प्रायोरिटी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको कब करनी है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हमें हमेशा डीप वर्क करना चाहिए, और डीप वर्क का मतलब होता है पूरे कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम को करना, और इसी तरह के काम करके हम नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं। मल्टीटास्किंग और काम को बार बार बदल कर आप कभी भी क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते। डीप वर्क के लिए आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। उसके लिए आप थोड़े समय के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर सकते हैं ताकि आप अपने फोकस को बिल्ड कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर इज द की टू हैविंग इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है दूसरों के थॉट्स, बिहेवियर और डिसीजन को बदलने की पावर रखना, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब बन जाता है जब सक्सेस पाने और लास्टिंग इम्पैक्टफुल की ज़रूरत हमें पड़ती है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब सिर्फ एक अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज या आपके पास किसी बड़े प्लेटफॉर्म का होना नहीं है, बल्कि ये तो एक क्लियर पर्पस होने के बारे में है, जिसे ऑथर अपनी वन बिग थिंग या OBT कहते हैं। आपका OBT वो मेन पैशनेट टारगेट है जो आपको इंस्पायर करता है। जब आप इस पर फोकस करते हैं तो आप उस एरिया में एक्सपर्टीज एंड क्रेडिबिलिटीज़ को बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो अपने काम के बारे में अच्छे से जानते हैं और पैशनेट होते हैं। इसीलिए फोकस आपको डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से दूर करने और जो चीज़ें आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट हैं उन पर ध्यान देने में हेल्प करता है। साथ ही आप अपने OBT के लिए खुद को डेडिकेटेड करके एक्सीलेंस एंड रिक्वायर्ड स्किल्स और टूल भी डेवलप कर सकते हैं। ये डेडिकेशन आपको दूसरों से अलग करता है जो अपने गोल के लिए ज़्यादातर मैनेज नहीं होते, उनकी प्लानिंग्स प्रॉपर नहीं होती। कंटिन्यूटी और डीप नॉलेज आपको अपने एरिया में एक सक्सेसफुल और फेमस पर्सन बनाती है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। अब इन्फ्लुएंस सिर्फ पर्सनल सक्सेस को ही शो नहीं करता, बल्कि ये दूसरों को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने अंदर छुपी ताकत को जान पाएं और उस पर काम कर सकें। क्योंकि जब आप अपने पर्पस के बारे में क्लियर होते हैं और उसके लिए कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट शो करते हैं, तो लोग आपको लीडर की तरह देखते हैं। वो आपके पैशन एंड डेडिकेशन को देखते हैं और अपने गोल्स को उसी एक्साइटमेंट के साथ पाने को इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन बुक में ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑथेंटिसिटी से आता है। जब आपका OBT आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट और पावर के साथ अलाइन होता है तो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा पावरफुल एंड इंड्योरिंग होता है। लोग महसूस कर सकते हैं कि कोई पर्सन रियल है या नहीं, और ये ऑथेंटिसिटी बिलीव एंड रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। नेक्स्ट चैप्टर, द पावर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन यानी दुनिया आपको कैसे देखती है, कैसे समझती है। आज की दुनिया में आपका पर्सनल ब्रांडिंग परसेप्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपका पर्सनल ब्रांड वो इमेज है जिसे आप दुनिया के सामने शो करते हैं, और ये आपके कामों, आपके वर्ड्स और आपके खुद को रिप्रेजेंट करने के तरीके से बनता है। ऐसी इमेज, ऐसी पर्सनैलिटी जो आप रियली में हैं, कोई फेक या कॉपीड पर्सनैलिटी की तरह नहीं। इसके बजाय ये आपकी सच्चाई ढूंढने और इसे लगातार एक्सप्रेस करने के बारे में है। आपकी पर्सनैलिटी ब्रांड को आपके वैल्यूज़, पैशन और स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एक मजबूत पर्सन ब्रांड होने से लोगों को ये समझने में हेल्प मिलती है कि आप कौन हैं और आप किन के साथ खड़े हैं, और ये उनके लिए आपसे जुड़ने और आपको याद रखने का एक आसान तरीका होता है। तो पर्सनल ब्रांड बनता कैसे है? ये बनता है लगातार काम और कम्युनिकेशन से। परसेप्शन में ये भी शामिल है कि आप रिएक्शंस और क्रिटिसिज्म्स को कैसे संभालते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए आप ओपन माइंडेड हैं या नहीं, ताकि आप आगे बढ़ने और इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार रहें।
याद रखिए कि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। उसके बाद भी वो ग्रोथ के लिए अपने खुद के वीक पॉइंट्स को पहचानने के लिए हम्बल होते हैं, उन पर काम करते हैं। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड स्टडी नहीं होता, ये आपको आगे बढ़ने और ग्रो होने के साथ डेवलप होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज द पावर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके काम और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। वो इस बात से रिलेट करते हैं कि आप कौन हैं और किन के साथ खड़े हैं, और आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल हों, इसके लिए आपके वैल्यूज़ का उनके साथ अलाइन होना बेहद ज़रूरी है। जब आपके गोल्स और काम आपके वैल्यूज़ को दिखाते हैं तो आप कंप्लीट इंटीग्रिटी की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके वैल्यूज़ आपको स्ट्रेंथ देते हैं जो उन गोल्स का पीछा करने के कंपेयर में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं जो आपके कोर बिलीफ से अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि अपने वैल्यूज़ को जाने कैसे। अपने वैल्यूज़ को जानने समझने के लिए इंट्रोस्पेक्शन और ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप ये जान पाते हैं कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। और ये सेल्फ अवेयरनेस ऐसे गोल सेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है जो असल में मीनिंगफुल होती हैं। जब आपके काम की लगातार वैल्यूज़ लोगों को दिखती है तो लोगों में आपके लिए बिलीव और रिस्पेक्ट भी बढ़ती जाती है। भले ही मुश्किल सिचुएशन हो, लेकिन आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए समझौता नहीं करते। इसके बजाय अपने बिलीव के अकॉर्डिंग चूज़ करना ही ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी बनती है और समय के साथ आपके इन्फ्लुएंस को मजबूत करती है। नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट्स योर वन बिग थिंग। अब आप अपनी लाइफ के वन बिग थिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको आपके वन बिग थिंग का पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके लिए क्या आसान है। दूसरा क्वेश्चन है आपको क्या पसंद है। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या क्रेजी लगता है, और चौथा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल गए हैं तो समझ लीजिए आपको अपना OBT भी मिल गया है। नेक्स्ट चैप्टर, चैलेंज योर वन बिग थिंग। अपने किसी बड़े गोल या OBT को पाना कोई आसान काम नहीं है। जब आप अपने यूनिक पर्पस को पूरा करने के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको कई तरह के हर्डल्स और डाउट्स, पर्सनल फेलियर का सामना करना पड़ता है जो आपके डिसीजन को चैलेंज करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा चैलेंज है सेल्फ डाउट का। जैसे जैसे आप अपनी OBT की ओर बढ़ते जाते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, और ये डाउट आपको पैरालाइज बना देता है। लेकिन ये सेल्फ डाउट एक कॉमन एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि बेहद सक्सेसफुल लोगों में भी ये अक्सर तब सामने आता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इसके साथ ही आउटर हर्डल्स भी चैलेंज करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, फैमिली या फ्रेंड से प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना, या फिर अनएक्सपेक्टेड लाइफ के इवेंट्स जो आपका ध्यान भटकाते रहते हैं। पर्सनल फियर जैसे कि फेलियर का डर या सक्सेस का डर भी प्रोग्रेस में हर्डल बनता है। फेलियर का डर अक्सर डिसीजन या डीमोटिवेशन के बारे में परेशान करता है। हालांकि फेलियर डेवलपमेंट एंड लर्निंग का एक मैंडेटरी हिस्सा है। फेलियर को हर्डल के बजाय एक स्टेप की तरह देखना आपको ज़्यादा फ्लैक्सिबल बनाता है। और दूसरी ओर सक्सेस का डर आपको गोल पाने और साथ ही आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस और जिम्मेदारियों के बारे में परेशान करता रहता है। इन एस्पेक्ट्स को पहचानना और उन्हीं के लिए सॉल्यूशन ढूंढना आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है। लास्ट चैप्टर, इट्स नेवर टू लेट। ये चैप्टर आपके लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आप अपने वन बिग थिंग को पाने के लिए कभी भी ज़्यादा देर नहीं करते। आपकी एज या पिछले एक्सपीरियंसेस के बावजूद आप हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग, उनकी कहानियाँ हमारे आसपास हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बाद में अपने पैशन की खोज की और उस पर काम किया और एग्जाम्पल सेट किया। लाइफ के लिए किसी भी फेज़ में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मिल सकती है, बस ज़रूरत है एक पर्पस की और फिर से शुरू करने की विल पावर की। और जो लोग अपने सपनों का पीछा करने में देरी करने के लिए बहाने बनाते हैं, जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड फील नहीं कर रहा हूँ, या फिर ये सोचना कि चेंज के लिए तो बहुत देर हो चुकी है, तो इस तरह के बहाने अक्सर डर और अनसर्टेनिटी की वजह से आते हैं। तो इन सारे मेंटल हर्डल्स को दूर करने और अपने गोल्स की ओर एक्टिव कदम उठाने के लिए आपको कांस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल डेवलपमेंट एक लाइफ टाइम जर्नी है, इसीलिए हम प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा उठाएं और शुरू करने के लिए सही समय का इंतज़ार ना करें। सही समय अभी है। द राइट टाइम इज़ नाउ। एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव माइंडसेट आपके गोल के लिए आपके अप्रोच के इम्पोर्टेंस को चेंज कर सकता है।
अपनी पावर पर भरोसा रखें और सेटबैक्स को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखें। चाहे आप लाइफ में कहीं भी हों, आपके पास अपने OBT को आगे बढ़ाने की पावर होती है। तो अभी से शुरुआत करके आप अपनी इंटेंसिटी चूज़ करके एक फुलफिल और मीनिंगफुल फ्यूचर बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो में कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।